बिहार के गयाजी के मोहल्ला गोल बगीचा देवी स्थान में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक से मनोकामनाएं होती है पूरी। विगत दिन पवित्र महीना श्रावण के पहले सोमवार को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए गोल बगीचा देवी स्थान में स्थापित वर्षों पुराना पवित्र शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से जलाभिषेक एवं श्रद्धा पूर्वक रुद्राभिषेक किया, जिसमें शामिल होकर भक्ति भाव से एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस इन इंडिया के माननीय बिहार स्टेट लीगल सेक्रेटरी महोदय श्री गौतम कुमार ने पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। पत्रकार के सवाल पर श्री कुमार ने बताया कि वो लगभग एक सप्ताह से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने दिनांक 14 जुलाई 2025 को गोल बगीचा देवी स्थान में स्थापित वर्षों पुरानी शिवलिंग पर भक्ति भाव से जलाभिषेक किया, तब शाम में ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, जिससे भाव विभोर होकर उन्होंने बताया कि विश्व शांति एवं देश की तरक्की के लिए भी मन्नतें भी मांगी है और भारत देश के दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देकर घुटने टेकने के लिए मजबूर करने में सक्षम सशक्त केंद्रीय भाजपा की सरकार जैसी बिहार में भी भाजपा की सरकार बनने की भी कामना की, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने भी सर्वसम्मति से अपनी सहमति जताई और गोल बगीचा देवी स्थान में स्थापित वर्षों पुरानी शिवलिंग की विशेषताओं के बारे में बताया। जात पात के सवाल श्री कुमार ने कहा कि जाति पाति तो जानवरों और पक्षियों की होती है, इंसान की जाति तो इंसानियत होती है। सर ये बताओ, सोमवार का दिन है, आपने क्या मन्नत मांगा? आज देखिए, हमने यहाँ पे जो है पूजा अर्चना की है और ये गोल बगीचा देवी स्थान का है और यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की। सुबह में जो है हमने भी अन्य श्रद्धालुओं की तरह आकर के जो है जल को ढाला और हमने जो है कुछ एक सप्ताह से कुछ परेशान थे और हमने मन्नत मांगी। शाम को हमारे मन्नत पूरा हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा है और हम भगवान का जो है मतलब आपने सुबह यहाँ मन्नत मांगा जी, पहला सोमवार का? जी हाँ। ये सावन महीना का पहला सोमवार है। हाँ, सुबह सुबह हमारे मन में व्यक्ति आ रही थी कि भाई हम जाकर के जलाभिषेक करें, लेकिन अब ये समझ में आ रहा था कि कहाँ पे करें। तो उधर से आए, फूल माला लेने के लिए आए। दादी अम्मा जो हैं इन्होंने फूल दिया, इन्हीं से हमने फूल लिया और इनसे कहें कि भाई यहाँ पे जो है चढ़ा देते हैं। इन्होंने भी अनुमति दी और हमने जो है उसके बाद जो है हमने तो पूरे विश्व की शांति के लिए मन्नत मांगा है कि विश्व में जो आजकल जो है अभी जो झगड़ा वगैरह हो रहा है, कई एक देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब में शांति हो, सबको सम्मति मिले। भगवान जो है सबको बोलेंगे जो है सम्मति दे कि शांति हो और कम से कम जो है जो लड़ाई झगड़ा के चक्कर में तीसरे विश्व युद्ध की ओर जो है कहा जाता है कि लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भाई साहब यहाँ के निवासी हैं क्या? जी, हम यहीं पर रहते हैं। इस मंदिर का क्या खासियत है? जैसे कि अभी साहब ने बताया कि इन्होंने सुबह मन्नत मांगा और सामने पूरा हो गया। यहाँ का खासियत है कि ये बहुत पुराना मंदिर है गोल बगीचा देवी स्थान का और यहाँ हर लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। यहाँ भी भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है और बहुत श्रद्धा से लोग घर के महिलाएं लोग आते हैं और जो भी मन्नत मुराद जो होता है वो यहाँ मांगने से पूरा होती है। मतलब जो भी मन्नत आके मांगता है पूरा होता है। ये बहुत पुराना देवी माँ का मंदिर है गोल बगीचा देवी स्थान। क्या दादी, ये जो मंदिर है इसका क्या आखिर सच्चाई है? ये साहब ने बताया है कि अभी तक जो सुबह मन्नत मांगा है वो इनको सामने पूर्ण हो गया है। क्या है ये सत्य है? ऐसा होता है यहाँ? हाँ, होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आके मन्नत मांगता है हाँ, तो पूर्ण हो जाता है। पूरा हो जाता ये कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? है। ये खानदानी है यहाँ पर। आपका घर यहीं पे है। आप क्या काम करती हैं? फूलमाला। माला फूल बेचते हैं। हाँ। आपकी उम्र लगभग क्या है? 70 हो गया है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। मंदिर में बहुत जागृति है, इसमें बहुत ही, इसमें लोग आके देखते करते हैं पूजा, उनका मनोकामना पूरा होता है। जो भी आके पूजा कर उसका मनोकामना पूरा होता है। देखिए साहब ने बताया कि हम सुबह इस मंदिर में आए थे, जल चढ़ाएं और हमारा मनोकामना पूर्ण हो गया। हो सकता है इनका पूरा हो गया होगा, कब आए। बहुतों लोग का होता है, सबका होता है। करीब करीब बहुत जागृत मंदिर है। ये मंदिर किस स्थान पे है? गोल बगीचा देवी स्थान के नाम से फेमस है। गोल बगीचा देवी स्थान, जिला गया। आप क्या करते हैं? सब्जी दुकानदारी करते हैं। मंदिर के पास ही? मंदिर से आपका रोजी रोटी चलता है? कोई ज़रूरी नहीं, कोई तो जरूरी बंद हुए तो फिर हम तो खोले हुए हैं। पूजा सामग्री का सामान बेचते हैं। नहीं। सामग्री का सामान बेचते हैं, पूजा पाठ मंदिर का। के सामने ही इनका दुकान है।
जाती यहाँ पर हुआ था क्या कि आज के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि एक सप्ताह से हम परेशान थे और मतलब घरेलू बात होती है, बहुत तरह की चीज़ होती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्या है नहीं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, जीवन है तो होता ही है। किसी काम में हमको मन नहीं लग रहा था। कई हमारे जो है लोग, हमारे शुभचिंतक जो हैं, किसी तरह के काम सौंपते थे तो मन नहीं लगता था, हम खुल करके काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमको हैदराबाद जाना था और ये क्या बोलते हैं कि गुजरात जाना था, गुजरात का एक काम पेंडिंग है, तो कई बार लोगों ने कहा कि आप आइए साहब उस काम को करवा दीजिए, और हमारा पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, तो नहीं जा पा रहे थे काफ़ी जो है। लेकिन आज थोड़ा सा राहत मिला है, कम से कम जो हम मांग रहे थे एक सप्ताह से जो है हम बहुत परेशान थे, वो परेशानी हल हुआ और हमने दिल से जो है भोलेनाथ पे हमने जल चढ़ाया और दिल से मांगा और विश्वास हो चुका है कि शक्ति तो है, ईश्वर कहीं ना कहीं है, और हम लोग को इस बात को माननी चाहिए कि ईश्वर में जो है मतलब हर जगह जो है विद्वान है। केवल दिल से आपको पुकारना चाहिए। आप अगर दिल से पुकारते हैं, श्रद्धा से पुकारते हैं, तो हम समझते हैं कि आपकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण सर होगी। एक बात बताइए, आपने तो भगवान को दिल से पुकार, आपको मनोकामना पूरा कर दी है। जी, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, आप दिल से किसके सरकार बनना चाहते हैं? देखिए यहाँ तो सरकार तो उसकी बननी चाहिए जिसका काम जो है दिख रहा है और लोगों को जो है भा रहा है। किसका काम दिख रहा है? अभी तो केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी ने जिस तरह से लोहा लिया है, मतलब सरकार ने जो है लोहा लिया है, पहले भी जो है, पहले की सरकार ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती थी, लेकिन अभी का जो है एट प्रेजेंट पोजीशन जो एक शक्तिशाली रूप जो है उभर करके आया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं जो कार्य किए हैं, जैसे फिलहाल जो है पाकिस्तान का युद्ध हुआ या और जगह, तो हमारे देश के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ रही है। पहले क्या था कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो है तैयार रहते थे। आजकल जो है हम डिफेंसिव नहीं, बिल्कुल ऑफेंसिव हो चुके हैं। अगर वो जो है हमारे साथ कुछ करते हैं तो हम भी आक्रामक रूप अपनाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, चाहे हमारा पड़ोसी देश चाइना हो, मतलब ये पाकिस्तान हो, या फिर हमारा जो है दुश्मन मुल्कों में शामिल हैं जो केंद्र चाइना में वगैरह। इतने सरकार इतने अच्छे काम कर रहे हैं, अब बिहार में एनडीए का सरकार है, फिर भी 9 तारीख को बिहार बंद क्यों? देखिए ये तो जो कहा जाता है कि अपना जो है राष्ट्रीय जनता दल वाले जो हैं, ये लोग जो है अपने अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। ये ठीक है, इनकी अपनी मांग थी, इन्होंने मांग पूरी कराने के लिए जो है हर किसी का अपना अपना मांग, अब जो है मतलब विपक्षी हैं तो उनका काम है कि वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो उनके करने से कुछ नहीं होता है, जो सच्चाई है वही होगा। गया जिला से अतिरिक्त एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि भूरा बाल साफ करो, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये सब तो सियासती मुद्दा है, इन बातों पर, ये तो राजनीति का मुद्दा है। लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, अब भूरा बाल साफ करो का मतलब तो सीधी सीधी बात है कि अगर बाल जो है आपका काला के बजाय डाई लगाने से भूरा हो गया है तो उसको जो है साफ कीजिए, मतलब एक नॉर्मल बात बताता है। अब इसी को जो है राजनीतिक मुद्दा दे दिया जाए, इसको जो है विश्लेषण कर करके जो उटपटांग बना क्या दिया जाए, जो तो बात है अलग है। जो नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब गलत है, ये सब भड़काऊ चीज़ें हैं, इस तरह की नहीं बातें करनी चाहिए। सबको जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। और जहाँ तक अगर आपका पत्रकार महोदय पूछने का उद्देश्य ये है कि जाति पाति महोदय पूछने का उद्देश्य ये है कि जाति पाति की बात है, तो हमारा ये कहना है कि हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो कि जिस वक्त उनको रक्त की ज़रूरत रहती है उस वक्त तो नहीं कहते हैं कोई कि ये खून किसका है, बस वो ग्रुप मिलना चाहिए, कभी पलट के देखने भी नहीं जाते कि खून किसका मिल रहा है, तो उस वक्त तो सारी जाति पाति की बात भूल जाते हैं लोग, उस वक्त क्यों नहीं कहते हैं। और जाति पाति की बात जहाँ तक है तो मेरा ऐसा मानना है कि जाति पाति इंसानों की होती है, इंसानियत, और बाकी लोगों का जो है जैसे जाति होती है किनकी, जानवरों की होती है, उसमें कुत्ता है, बाघ है, शेर है, बिल्ली है, कई एक प्रकार के लोग हैं, मतलब कई एक प्रकार की जो है प्रजातियां हैं, तो उनको जो है कहा जाता है कि जातिवाद हो सकता है। पंछियों में है तोता, मैना, मुर्गी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब पंछी का हो गया, लेकिन इंसान की जाति इंसानियत है, हम समझते हैं इंसानियत पर ही इस कायम सियासी रहना। पे आप क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह का बात उठ रहा है आपके ज़िला में, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे बड़े भाई साहब बोले हैं, इनके बात से हम सहमत हैं। इनके बात से सहमत हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ चंदन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गोल बगीचा देविया स्थान के रहने वाले हैं। सर आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं गौतम कुमार, बिहार स्टेट लीगल सेक्रेटरी, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस इन इंडिया। जय शिव बाबा, जय भोलेनाथ।